नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। वक्त हो चुका है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को एक और बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ाना अवैध बताया है। दरअसल संजय कुमार मिश्रा को तीसरी बार सेवा विस्तार दिया गया है, जिसके अनुसार संजय मिश्रा को 18 नवंबर तक अपने पद पर रहना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्र को झटका लगा है। अदालत ने संजय मिश्रा को तीसरी कार्यकाल विस्तार देने का आदेश रद्द कर दिया है। साथ ही अदालत ने कार्यकाल विस्तार को अवैध बताया है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हमने 2021 में आदेश दिया था कि उनका कार्यकाल आगे ना बढ़ाया जाए, इसलिए अब वो 31 जुलाई तक ही अपने पद पर रह सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि ईडी और सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने का नियम सही है। अध्यादेश पर विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना भी की थी। तो आपको बता दें कि सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने का जो नियम है और इसको अध्यादेश पर विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना भी की और इसके बाद तमाम बातें सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें ईडी निदेशक का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाना अवैध है। इसको लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं और अब 31 जुलाई तक पद पर संजय मिश्रा रहेंगे। और इसी के साथ तमाम बातें भी सामने आ रही है, जहां पर 2021 में आदेश दिया गया था और उनका कार्यकाल आगे ना बढ़ाया जाए, इसके बाद भी वो 31 जुलाई तक अपने पद पर रह सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने और ईडी और सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने का नियम है और उसके बाद अध्यादेश के खिलाफ भी कई बार बातें सामने आई हैं। बता दें कि संजय कुमार मिश्रा को तीसरी बार सेवा विस्तार दिया गया है, जिसके अनुसार संजय मिश्रा को 18 नवंबर तक अपने पद पर रहना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र को एक और बड़ा झटका लगा है। अदालत ने संजय मिश्रा को तीसरे कार्यकाल विस्तार देने का आदेश रद्द कर दिया है। साथ ही अदालत ने कार्यकाल विस्तार को अवैध बताया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये एक बड़ा झटका मिला है, जिसके बाद अब सियासी मायने बदल चुके हैं और तमाम बातें अब सामने आ चुकी हैं, जहां पर सबूतों के माध्यम से ये बात सामने आई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी के राणा भी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। राणा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिसके बाद संजय मिश्रा को 18 नवंबर तक अपने पद पर रहना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र को एक बड़ा झटका लगा है। देखिए निशि, इसमें सबसे पहले हमें दो बिंदुओं को समझना होगा। सबसे पहला बिंदु तो ये कि 2019 से उन्हें लगातार इस तरह से चीजें, यानी कि उनके कार्यकाल का विस्तार किया जा रहा है और उसके बाद 2021 में कोर्ट की तरफ से फैसला आता है और कहा जाता है कि अब इनका विस्तार आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। आपको मेरी आवाज आ पा रही है? बिल्कुल, मैं निशि बता रहा हूं आपको। अब इसमें जो दो बिंदु हैं, हमें उन दो बिंदुओं को समझना होगा। सबसे पहला तो यह कि आखिर लगातार उनका कार्यकाल क्यों बढ़ाया जा रहा है। क्या सरकार के पास उनकी तुलना का कोई दूसरा अधिकारी नहीं है जिसको प्रमुख बनाया जा सके, या फिर इसको, इनके विस्तार को बढ़ाने के पीछे सरकार की मंशा क्या कुछ है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही भी है कि 2021 में जब फैसला आया कोर्ट का, और कोर्ट ने कहा कि अब इनका कार्यकाल और आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। इस तरह से जो छोटे छोटे कार्यकाल का विस्तार उनको दिया जा रहा है, यह घातक भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट, उस फैसले के आने के 2 महीने के भीतर सरकार एक अध्यादेश लेकर आती है और जिसमें संशोधित कर विस्तार को बढ़ाने के लिए आगे की कार्रवाई शुरू कर देती है, उसको संशोधित करके, और उसके बाद फिर 2022 तक बढ़ाया जाता है और उसके बाद फिर 2023 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया जाता है, जिस पर सरकार सीधे तौर पर 2 नवंबर 2023 तक बढ़ाने की जो संभावनाएं थी और उनके बने रहने की जो बातें हैं वो सामने आई। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आप छोटे छोटे कार्यकाल को बढ़ा रहे हैं ये घातक हो सकता है, और क्या सरकार के पास या फिर ईडी में कोई ऐसा दूसरा अधिकारी नहीं है जिसको प्रमुख के पद पर बैठाया जा सके। ये एक सोचने का विषय, और इसी को लेकर लगातार विपक्ष का भी ये कहना है कि आखिर सरकार लगातार उनके कार्यकाल को बढ़ा क्या रही है, इसके पीछे आखिर मंशा क्या कुछ है। इसी को लेकर सरकार को लगातार विपक्ष घेर रहा है। निशि, लेकिन कहा जा रहा है कि अवैध है, लेकिन जब कोर्ट ये बात को कह रहा है कि 5 साल के कार्यकाल का बढ़ाने का जो नियम है वो सही है, तो इसको कैसे विपक्षी दल इसकी आलोचना कर सकता है? हाँ, 5 साल तो जो नियम है वो वैध है,
लेकिन इनका कार्यकाल लगातार बढ़ाया गया और उसके बाद अभी फिर से बढ़ाने की मंशा, इसलिए इसको लगातार सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। और कोर्ट ने भी जो कहा, क्योंकि 2021 तक इनका कार्यकाल होना था, उसके बाद फिर से बढ़ाया गया 2022 में, अब 2023 में फिर से बढ़ाने की लगातार कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर कोर्ट ने कहा कि आखिर एक ही व्यक्ति को आप इतना कार्यकाल विस्तार क्यों दे रहे हैं? आखिर क्या आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरा अधिकारी उनकी तुलना में नहीं है, या उतना कैपेबल नहीं है, उतना योग्य नहीं है जिसको आप ईडी के प्रमुख के पद पर बैठा सके? आखिर इन्हीं के कार्यकाल को क्यों बढ़ाया जा रहा है? और विपक्ष इसीलिए सवाल उठा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा।